और एक अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। दुबई एयर शो में तेजस विमान क्रैश हो गया है। एयर शो में कर्तव्य दिखाने के वक्त ये हादसा हुआ है। दुबई एयर शो के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है जहां पर तेजस विमान क्रैश हो गया है। हालांकि अभी तक ये खबर सामने नहीं आई है कि विमान जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उस वक्त पायलट इजेक्ट हो पाया था या नहीं, और ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। देखिए, एयर शो के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। भारतीय विमान तेजस क्रैश हो गया है। 8 खूबियों से तेजस अपने आप में विशेष विमान माना जाता है। 2205 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसकी स्पीड है, लेकिन अभी ये सामने नहीं आया कि आखिर वजह क्या रही कि भारतीय लड़ाकू विमान जो है वो क्रैश हो गया। लेकिन अब देखिए, दुबई एयर शो में ये बड़ा हादसा हुआ है। तेजस विमान क्रैश हो गया। एयर शो में कर्तव्य दिखाने के वक्त ये पूरा हादसा हुआ है और बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की मौजूदगी भी थी और उसी वक्त ये पूरी घटना हुई है। पायलट के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें डेमो फ्लाइट के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। अभी तक जो बताया जा रहा है कि दोपहर 2:10 की ये पूरी घटना है। भारतीय समय के मुताबिक 3:40 पर यह हादसा हुआ है, क्योंकि दुबई में उस वक्त 2:10 का समय था और अगर भारतीय समय की बात की जाए तो 3:40 की घटना बताई जा रही है। पायलट खुद को इजेक्ट कर पाया या नहीं ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम किस तरीके से जो आग का गुबार है, धुएं का गुबार जो है वो पूरी तरीके से आप हवा में फैलता नजर आ रहा है। हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुबार देखा गया है। हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान क्रैश होने के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बिठा दी है। ये भी खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ पवन मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पवन, और क्या जानकारी सामने आ रही है इस बाबत? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है बैठा दी गई है। जब भी कोई इस तरह के हादसा होता है, तीनों सेना में किसी का पास भी हादसा होता है तो एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है जिसमें 7 लोगों की टीम जो है बैठती है और उसमें जांच करती है। हालांकि देखा जाए तो ये डेमो फ्लाइट इसको कह सकते हैं। और तेजस के बारे में आपको ये भी बता दें कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर बैठ चुके हैं और साल 2022 की 23 की बातों को बता रहे हैं। और HAL के फैक्ट्री में भी नरेंद्र मोदी जा चुके हैं। और एरो शो जब हुआ था बेंगलुरु में, तब एयर चीफ ने HAL के चीफ को जब जबरदस्त फटकार लगाई थी कि आप एक तो टेस्ट को देने में आप देर कर रहे हैं, साथ ही साथ जो इंडेक्स जिसमें जो हो रहा है उसका जो खराबी इसमें क्यों आ रहा है, तो क्यों ना तेजस को ही इस पर से हटा दिया जाए। हालांकि ये बात बहुत ही वायरल हुआ था एयर चीफ का, HAL चीफ को जब उन्होंने जब इसकी फटकार जब लगाई थी। तो अब देखा जा रहा जो उन्होंने जब ये बात कही थी कि हमारे पास जब सामान ही नहीं रहेगा तो हम युद्ध कैसे करेंगे, और जब हमारे पास उड़ान भरने के लिए जहाज बेहतर नहीं रहेगा तो बेहतर जहाज अगर हमारे पास नहीं है तो फिर हम एयरफोर्स किस लिए हैं। तो एयर चीफ ने HAL चीफ को फटकार लगाई थी, लेकिन ये कहा गया था कि समय से पहले जो है पूरी पूर्ति कर दिया जाएगा। और जो इस बार जो देखा जा रहा है कि क्या ये जो HAL जो गया था, क्या ये जो नया HAL का इंडेक्स जो किया गया वो जो है HAL की तरफ जो किया गया वो तेजस है या ये फिर पुराना तेजस है, और किस तरह से ये हादसा हुआ है। क्योंकि ये आपको बता दें कि काफी दर्शकों का भीड़ वहां पर बताया जा रहा है। सबसे अहम बात कि कई परिवार वहां पर थे जहां पर भगदड़ की उम्मीदें यहाँ पर बताई जा रही है। तो क्या वहाँ जो लोग वहां पर मौजूद थे, क्या उनके साथ भी हादसा हुआ है, नहीं हुआ है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले हमारी एयरफोर्स के अधिकारी से मेरी बातचीत हुई है, वो फीचर डिटेल देने की बात वो कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ा हादसा इसको माना जा सकता है, क्योंकि ये दूसरी बार जो है, इससे पहले अगर राजस्थान की बात कर रहे हैं, ये दूसरी बार तेजस के साथ हुआ है। और एरो शो में बेंगलुरु में जब खुद एयर चीफ ने कहा कि तेजस को लेकर के हमारी शंका है कि ये ठीक नहीं हो सकता है, क्यों ना तेजस को बदल दिया जाए, तब एक बात आई थी कि तेजस मार्क 1A को लेने की बात कही गई थी। अच्छा। फिलहाल अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसमें बैठाया गया है और तत्काल जो है हमें लगता है कि 1 घंटे के अंदर में पूरा स्टेटमेंट इसमें जारी हो जाएगा। हालांकि पायलट के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि पायलट का क्या हुआ, क्या खुद को बचाने में वो सफल हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि और ये कैसे इसमें आग लगा और कैसे ये हुआ है, पूरा इस पर जो है जांच किया जाएगा। क्योंकि जब उड़ान भरने से पहले जो टीम लीडर जो वहाँ पर होते हैं, जो एरो के होते हैं, वो पूरी तरह से जांच इसको करते हैं। और ये एक इंटरनेशनल एयर शो होता है दिव्या, क्योंकि दोनों देश या कई देशों की इसमें जो है कई इंटरनेशनल प्रदर्शनी भी लगती है, जो अपनी हथियारों को और अपने फाइटर जहाजों को जो है ये प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं, प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाती है। तो पूरे वर्ल्ड से जो है लोग यहाँ जब
जमावड़ा होता है तो क्या लोगों की इसमें कितनी भीड़ थी, क्या संख्या यहाँ पर था, उस पर भी देखा जा रहा है। क्या बचाने की क्या इसमें कोशिश किया जा रहा है और कितने विमान हमारे यहाँ जो है इसमें जो शामिल हुए थे, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और आज जो है एयर शो का जो है आखिरी दिन था, क्योंकि ये चलता आ रहा था और हर साल 2 साल में दुबई में इंटरनेशनल एयर शो का जो है आयोजन जो है किया जाता है। तो हो सकता है जब आज आखिरी दिन है तो कई लोगों की यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पर होगी, क्योंकि आमतौर पर जब एयर शो होता है तो कई लोग परिवार के साथ एयर शो देखने के लिए जाते हैं। तो ये दर्शकों वाली जगह पर हुआ है या कहाँ पर हुआ है, इस पर अभी साफ नहीं हो पाया है। बने रहिए पवन, जरा एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि दुबई एयर शो में ये बड़ा हादसा हुआ है। दुबई एयर शो में इंटरनेशनल विमानों का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे लगातार हमारे सहयोगी पवन मिश्रा बता रहे हैं। और ये दुबई एयर शो की अगर शुरुआत की बात की जाए, देखिए 1989 में शुरुआत हुई थी। दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है एयर शो। लगातार ये तीसरी मर्तबा है जब तेजस इसमें शामिल हुआ। पवन, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए तीसरी मर्तबा है जब तेजस इसमें शामिल हुआ है, लेकिन इस बार तेजस क्रैश हो गया। अभी तक कोई और डिटेल सामने आई है? क्योंकि एक तकनीकी विश्वसनीयता, इस पर बड़ा सवाल खड़ा होगा। जी, इसका बड़ा सवाल तो है ही, साथ ही साथ जो अभी कुछ दिन पहले अफ्रीकन कंट्री के जितने भी चीफ है, एयर चीफ है, उनके साथ एक दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में जो है एक सम्मेलन वहां पर हुआ था और हमारे एयर चीफ ने जो है तेजस को बेचने की बात कही थी और एक बड़ा दिखाया गया था प्रदर्शनी के तौर पे। एचएएल चीफ ने भी ये इसको कारगर बताया था कि अफ्रीकन कंट्री से कई कंट्रियों से जो है तेजस को खरीदने के लिए पेशकश भी किया गया था। तो ये ऐसा नहीं है कि तेजस जो यहाँ पर हुआ है तो जो भारतीय रक्षा मंत्रालय अपने हथियार, आर्म्स और जो विमान जो बेचना चाह रहा है दूसरे कंट्री को, उस पर भी अब सवाल जरूर उठ सकता है, क्योंकि इसके आप देखिए कि ये दूसरी घटना है और ये इसको कैसे इंटरनेशनल लेवल पर तेजस को मार्क 1A को आगे बढ़ाना था, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस पर बैठकर उन्होंने उड़ान भरा था। तो ये एक संदेश देने की कोशिश थी कि जब देश का प्रधानमंत्री कहीं इस पर बैठ रहा है तो जरूर तेजस में कुछ अच्छी खासियत इसमें जरूर होगा। तो इसको लेकर के अफ्रीकन कंट्रीज के जितने एयर चीफ हैं उन्होंने पेशकश किया था कि वो खरीद सकते हैं और जल्दी से जल्दी बनाने के एचएएल को कहा गया था। लेकिन अब ठीक है पवन, जरा बने रहिए इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। आपसे जानना चाहूंगी कितनी बड़ी घटना है ये? जी, ये तो बहुत ही बड़ी घटना है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी एक तेजस का एक्सीडेंट हो चुका है और 3 महीने के इंक्वायरी के बाद जो पता चला था कि पिछला जो क्रैश हुआ था 24 में, वो इंजन फेलियर की वजह से हुआ था। और इस बार भी जो ये क्रैश लग रहा है, इसकी तो अभी जांच की होगी और इसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जहाज का जो वीडियो नजर आ रहा है उससे साफ ऐसा लग रहा है कि जहाज एक मैनूवर कर रहा था एयर शो के अंतर्गत, और जब वो जमीन के नजदीक आता है और जब वो एटीट्यूड अपना चेंज करता है, नोज को अप करता है जमीन के पास से फिर ऊपर उठने के लिए, उसी समय जहाज में या तो कोई तकनीकी खराबी आई है या इंजन फेलियर हुआ है, जिसके कारण जहाज जमीन से टकरा गया है। तो ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जांच के बाद पता चलेगा कि इंजन फेलियर था या कोई दूसरे तरह के उसमें फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में कोई खराबी आई थी, क्योंकि इसकी संभावना बहुत कम लगती है कि पायलट जो है उस स्थिति से जहाज को ऊपर नहीं ले पाया। ये पायलट एरर का मुझे केस नहीं लग रहा है। जी हाँ, और अभी तो ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि पायलट जो है वो समय रहते इजेक्ट हो पाया या नहीं। आपसे आलोक जी ये भी जानना चाहूंगी, ये जो दुबई एयर शो है इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? क्योंकि देखिए बड़ी एरोस्पेस कंपनियां वहां पर रहती हैं, एयरलाइंस, एयरफोर्स रहती है, टेक्नोलॉजी कंपनी रहती है, ऐसे में तकनीकी विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल या निशान यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हम जिस तरह से तेजस को प्रोजेक्ट कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में, बाजार में, दूसरे देशों को भविष्य में हमारी बेचने की भी योजना थी, अभी तुरंत तो नहीं, लेकिन हमारे जो टेक्निकल नो हाउ और उसकी क्रेडिबिलिटी है उस पर तो एक चोट लगेगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। और भारत सरकार के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए और एचएएल के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जी हाँ, इससे पहले आलोक जी, जिस हादसे की आप बात कर रहे थे जो राजस्थान में हुआ था और उसमें जब तेजस क्रैश हुआ तो बताया जा रहा था कि तेल का रिसाव हुआ था, तो क्या लग रहा है अब आप अगर इसको समझें, क्योंकि आपका अनुभव बहुत लंबा है और आपके अनुभव से हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से धुएं का गुबार दिख रहा है एयरपोर्ट के आसपास, क्या लग रहा है, क्या टेक्निकल स्नैग हो सकता है? क्योंकि थर्सडे को एक खबर आई, हालांकि रक्षा मंत्रालय ने उसको फेक बता दिया कि तेजस से में जो है वो ऑयल लीक हो रहा है। देखिए, ये तो अभी जांच के बाद पूरी तरह पता चलेगा। यहाँ आपने सही कहा, अभी खबरों में बात आई थी कि वहां तेल का रिसाव
की संभावना व्यक्त की गई थी। और ये जो क्रैश है इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इस पर कई प्रश्न खड़े होंगे, टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ एचएएल पर भी। और भारतीय वायुसेना इसको ऐसे नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि तेजस हमारे बहुत बड़े गैप को भरने वाला था। मिग-21 के ग्राउंडिंग के बाद से तेजस क्या बल्क में प्रोडक्शन और इंडक्शन की बात हम सोच रहे थे भविष्य में। इस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्रैश है, ये क्रैश सारे दुनिया के खरीदारों के सामने, एयर शो के सामने और पूरे लोगों के सामने लाइव हुआ है। तो इस पर तो प्रश्न उठेंगे ही। और जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि नीचे आने के बाद जहाज पर कंट्रोल पायलट का नहीं रह गया था। और ये साफ बताता है, ये 2-3 कारणों से ही हो सकता है, या तो इंजन फेलियर, या तो बर्ड हिट, या फ्लाइट कंट्रोल में कोई बड़ी खराबी। तो ये तो अब जांच के बाद ये पूरी बात सामने आएगी कि वस्तुतः हुआ क्या था। लेकिन अगर इंजन फेलियर अच्छे हाइट पे होता, पहले हुआ होता, या खराबी कोई क्रिटिकल खराबी बहुत पहले हो गई होती, तो पायलट इजेक्ट कर लेता। पायलट के इजेक्ट करने की सूचना नहीं आ रही है। इससे थोड़ी शंका ऐसी लग रही है कि जो भी टेक्निकल फॉल्ट हुआ है वो जमीन के काफी नीचे आने के बाद हुआ है। अच्छा। ऐसे क्रिटिकल समय में हुआ है जब पायलट के पास बिल्कुल समय नहीं था अपने आप को संभालने का, और जहाज को का एटीट्यूड चेंज करके या तो उसको ऊपर ले जा सके या क्रैश लैंड ही करा सके। जी हाँ। और आलोक जी, साफ तौर पर अगर तेजस की बात करें, जो लगातार आप बता रहे हैं, बहुत सारी वजह हैं जो तेजस को खास बनाती थी। उसकी स्पीड, उसकी रेंज, उसकी जिस तरीके से अगर बात की जाए सर्विस सीलिंग, उसकी लंबाई। लेकिन अब जो तेजस दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और जिस तरीके से आप भी बता रहे, 2030 तक 180 जेट बनाने के लिए 3 प्रोडक्शन लाइन में थे, तो क्या अब वो भी, उस पर भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा? जी हाँ, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय तो है ही है, क्योंकि मिग-21 के ग्राउंडिंग के बाद और हमारे जो स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ इतनी कम हो गई है, घट के 29 हो गई है, तो बहुत तेजी से हमको अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत थी। और हम तेजस पर ही डिपेंड कर रहे थे, क्योंकि कुछ स्क्वाड्रन तो मान लीजिए हम 5th जनरेशन के या 4.5 जनरेशन के बाहर से खरीद के ला सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी 10-12 स्क्वाड्रन को जल्दी जल्दी भरना ये संभव नहीं था। इसके लिए आलोक जी, आपको रोकना पड़ेगा इस वक्त। देखिए, अहम खबर आ रही है और बहुत बड़ी ये खबर है। तेजस हादसे में जो पायलट थे वो इजेक्ट नहीं हो पाए और वो शहीद हो गए हैं। तो ये जो तेजस विमान क्रैश हुआ है दुबई एयर शो में, इसमें अब सामने आ गया है कि जो पायलट हैं वो हमारे बीच नहीं रहे और इस हादसे में वो शहीद हो गए। अभी तक पायलट की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि हो सकता है क्रैश होने से पहले वो अपने विमान से इजेक्ट हो गए हों, वो समय रहते विमान से बाहर निकल गए हों। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है वो परेशान करने वाली है कि पायलट जो है वो इस तेजस हादसे में शहीद हो गए। आलोक जी, इस बात की चर्चा कर रहे थे, पायलट शहीद हो गए हैं, और आप भी ये कह रहे थे कि ग्राउंड लेवल जो है वो ऐसा लग रहा था कि पायलट को इजेक्ट होने का समय ही नहीं मिला होगा। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है, क्योंकि काफी नीचे आने के बाद जहाज में खराबी हुई होगी और तभी वो पायलट के पास समय नहीं था इजेक्ट करने का। वीडियो से भी साफ पता चलता है, क्योंकि पायलट अगर इजेक्ट करता है तो इजेक्शन वीडियो में कैप्चर हो जाता है, क्योंकि छतरी खुलती है, जो कि नहीं दिख रहा था। तो इसकी संभावना हम लोग सभी कर रहे थे कि शायद पायलट इजेक्ट नहीं कर पाए हैं, और जैसे कि आपने खबरों की पुष्टि की है, पायलट का इजेक्शन नहीं हुआ है। यह साफ दर्शाता है कि इंजन में खराबी जो है वो काफी नीचे आने के बाद हुई है, जब पायलट को समय नहीं था इजेक्ट करने का। जी हाँ। यानी कि अब तो काफी हद तक ये साफ होता जा रहा है कि एक बड़ा टेक्निकल स्नैक था। देखिए, अभी तक तो हम क्रैश की खबरें ही दिखा रहे थे, वो तस्वीरें ही दिखा रहे थे कि किस तरीके से एयरपोर्ट के आसपास आग लगी और धुएं का गुबार दिख रहा है। लेकिन एक और दर्द भरी खबर यहाँ पर सामने आ गई है कि जो पायलट हैं वो भी शहीद हो गए। आलोक जी, अब इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2022 को बेंगलुरु में तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी थी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की फाइटर प्लेन में ये पहली उड़ान थी, और अब वही जो तेजस है, जिसे 2030 में बहुत सारे लाइन में लगा हुआ था कि प्रोडक्शन होना है, वो क्रैश हो जाता है। जी हाँ, देखिए, हमारे वैज्ञानिक, हमारे टेक्नीशियंस और हमारे जो टेक्निकल मैन पावर है एचएएल की भी और एयरफोर्स की भी,
वो सम्मिलित रूप से इस पर काफी गहन अध्ययन होगा और उस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब इस विमान हादसे के कारणों का हमें पता चल जाएगा, जो कि एक जांच के बाद ही हो पाएगा। तो अभी हमें अब इंतजार करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है हमारे भविष्य के लिए कि हम कैसे अपने एयरफोर्स के डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को की भरपाई कैसे कर पाएंगे और कितनी जल्दी कर पाएंगे, इसमें तो अब प्रश्न चिन्ह लग ही रहा है। जी हाँ। और जरा आपसे आलोक जी ये भी समझना चाहूंगी, ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी औपचारिक जांच समिति क्या होती है, अगर आप आम भाषा में आम लोगों को, हमारे दर्शकों को समझा पाए तो किस तरीके से ये जांच करेगी? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में हर एक क्षेत्र के स्पेशलिस्ट होते हैं, फ्लाइंग के भी होते हैं, टेक्निकल इंजीनियर्स भी एक्सपर्ट्स होते हैं, एचएएल के लोग होंगे, भारतीय वायुसेना के लोग होंगे, कुछ बाहर के भी लोग होंगे मिनिस्ट्री के। तो ये पहले तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एयरफोर्स अपना खुद करती है और उसमें जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको शामिल किया जाता है और उसके बाद ये फिर पता चल पाएगा कि वस्तुतः हुआ क्या था। ब्लैक बॉक्स निकलेगा, उसमें उसके पैरामीटर्स देखे जाएंगे कि उसमें सारा कुछ पता चल जाएगा कि किस स्टेज में, स्प्लिट सेकेंड्स में भी किस किस कंट्रोल में और कहां कहां इंजन में या कहीं भी किस तरह की खराबी आई थी। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, ये ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद पता चल पाएगा। जी हाँ। और आलोक जी अब तो ऐसा लगने लगा है कि जो डिसीजन लेना चाहिए था 2024 में ही, क्योंकि राजस्थान में जब पोखरण अभ्यास चल रहा था उस वक्त भी तेजस क्रैश हुआ था और उस वक्त इंजन फेलियर था, यानी कि एक्शन लेने में देरी हो रही है और उसके बाद एक ये हादसे सामने आ रहे हैं। नहीं, इतना ज्यादा भी घबराने की जरूरत नहीं लग रही है मेरे को, क्योंकि पिछला जो क्रैश था 2024 का वो पहला क्रैश था। अभी हमें इस क्रैश के टेक्निकल रीजंस की जानकारी आ जाए तभी हम कुछ कह पाएंगे, क्योंकि हाँ, पिछला वाला तो इंजन खराब। तो देखिए, इंजन खराबी की वजह से वर्ल्ड के जो बेस्ट जहाज हैं उनका भी क्रैश होता है, इवन F-35 का भी क्रैश हो चुका है। तो इसलिए हमें ज्यादा एक क्रैश से ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये रिपीटेड होता है, 2-3 होते हैं, अगर इस सेकंड क्रैश में भी इंजन की खराबी अगर सामने आती है रिपोर्ट में, जांच रिपोर्ट में, तब हमारे लिए निश्चित रूप से एक बड़ी चिंता का विषय होगा। और तकनीकी विश्वसनीयता, वो उस पर भी अब सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। देखिए आलोक जी, दुबई की धरती पर इस तरह से विमान क्रैश होना, वो भी तेजस, आप तो जान ही रहे हैं कि 600 करोड़ रुपए का एक विमान है। ऐसे में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली भी बहुत बड़ा लॉस है इंडिया के लिए। जी, ये जहाज की कीमत का नुकसान उतना नहीं है जितना इसके रेपुटेशन का नुकसान होगा, क्योंकि जहाज का रेपुटेशन जो था, इसको हम एक बहुत ही, इसका एक अच्छा हाइप हमने क्रिएट किया हुआ था। 4.5 जनरेशन का ये फाइटर जहाज डेवलप हो रहा था, इसका मास प्रोडक्शन हो रहा था, इसमें हमने तरह तरह के एवियोनिक्स जो थे वो लेटेस्ट लगाए थे अलग से। इसका EW सूट काफी उन्नत किस्म का था, इसका रडार, आईसा रडार काफी उन्नत किस्म का था। तो ये इसके जो डिफरेंट इसका जो हेलमेट है वो बहुत ही अत्याधुनिक तरह का था, जो कि टारगेटिंग और टारगेट एक्विजिशन एंड शूटिंग के लिए सिंक्रोनाइज था उसका हेलमेट। तो इन सब चीजों के लिए बात सही है कि काफी हाइप था और काफी हम इसको एक भरोसे के रूप में तेजस को ले रहे थे। अब इस थोड़ा सा भरोसे लगेगा ही। जी हाँ। और ये जो बताया जा रहा है कि जो हादसा हुआ है वो डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ है, तो आलोक जी आपसे ये भी समझना चाहूंगी, ये जो डेमो फ्लाइट है ये क्या होता है? देखिए, डेमो फ्लाइट होता है डेमोन्स्ट्रेशन, ये करतब दिखाते हैं फ्लाइटर्स, जहाज हवा में तरह तरह के करतब दिखाते हैं। इसका उद्देश्य होता है जहाज की जो कलात्मक क्षमता है उसको प्रदर्शित करना और साथ साथ में दर्शकों का मनोरंजन करना। तो जहाज का जो एटीट्यूड था, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, उससे साफ लग रहा है कि जहाज नीचे आ रहा था और रोल लेकर के एक लूप बनाने की कोशिश किया उसने, ऊपर से नीचे आया है और नीचे आने के बाद वो जहाज अपना नोज का एटीट्यूड चेंज करता है और चेंज करके फिर वो ऊपर की तरफ पुल अप कर लेता है। तो ये नीचे आने के समय जब ये एटीट्यूड चेंज कर रहा था, उसी समय ये एटीट्यूड पूरी तरह चेंज नहीं कर पाया और काफी नीचे आने के बाद उसका कंट्रोल
नहीं रहा और जहाज क्रैश कर गया और समय बहुत कम था, स्प्लिट सेकंड का मामला था। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़े थे, साथ ही साथ हमारे सहयोगी पवन मिश्रा भी तमाम जानकारी दे रहे थे। पवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।